हेलो फ्रेंड्स, राजंस क्लासेज में आपका स्वागत है। हम मंडौर की शाखा की बात कर रहे थे, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। ये मंडौर शाखा के जो गुर्जर प्रतिहार थे ये क्षत्रिय वंश से संबंधित थे, क्योंकि ये हरिश्चंद्र की क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न होने वाली संतान थे। आज हम रज्जुल तक हमने अध्ययन कर लिया था, रज्जुल तक हमने इसके बारे में जानकारी ले ली थी। आज हम चर्चा करते हैं गुर्जर इस मंडौर शाखा की के शासक नरभट्ट के बारे में। किसके बारे में? नरभट्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं कि जो रज्जिल का उत्तराधिकारी था, ये नरभट्ट, ये रज्जिल का उत्तराधिकारी था। इसने जो नरभट्ट शासक था प्रतिहारों का, इसने पिल्लापणी की उपाधि धारण की। ठीक है मित्रों, कौन से शासक ने? नरभट्ट ने। किसने? नरभट्ट ने पिल्लापणी नामक उपाधि धारण की। इस पिल्लापणी का अर्थ है, पिल्लापणी का शाब्दिक अर्थ है गुरु और ब्राह्मण। गुरु और ब्राह्मणों का संरक्षण करता। ठीक है मित्रों, जो नरभट्ट था मंडौर शाखा का शासक, जो रज्जिल का उत्तराधिकारी था, इसने पिल्लापणी की उपाधि धारण की थी। इस पिल्लापणी का शाब्दिक अर्थ है गुरु और ब्राह्मणों का संरक्षण करता। ठीक है मित्रों, अब इसी के शासनकाल में एक चीनी यात्री आए, हैंसांग। इसी के शासनकाल में एक चीनी यात्री आए, हैंसांग। ठीक है मित्रों, कहाँ के थे ये? चीन के। कहाँ के थे? चीन से आए थे। ठीक है मित्रों, तो ये हैंसांग जो था, इस हैंसांग ने इसे पेल्लोपेली की उपाधि दी है। किसने? हैंसांग ने। किसने दी है? हैंसांग ने नरभट्ट को पिल्लोपेली की उपाधि दी है। इस पिल्लोपेली का शाब्दिक अर्थ है साहसिक कार्य करने वाला। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? साहसिक कार्य करने वाला। ठीक है मित्रों, करने वाला। तो नरभट्ट को हैंसांग के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई? पिल्लोपेली। इस पिल्लोपेली का मतलब है, या इसका शाब्दिक अर्थ है साहसिक कार्य करने वाला, या साहस वीरता से परिपूर्ण व्यक्ति, या वीरता से कार्य करने वाला व्यक्ति। नरभट्ट ने रोहिस्कूप नगर में, जो ये रोहिस्कूप था, इस रोहिस्कूप को रज्जिल ने बसाया था। किसने बसाया था? रज्जिल ने बसाया था, और यहाँ महामंडलेश्वर मंदिर की स्थापना भी की। इसी प्रकार नरभट्ट ने रोहिस्कूप नगर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। कौन से मंदिर का निर्माण कराया? विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है मित्रों, निर्माण कराया। किसने? नरभट्ट ने। किसने? नरभट्ट ने। ये इस शाखा का, जो गुर्जर प्रतिहार शाखा थी, मंडौर की शाखा जो थी, इस शाखा का प्रथम शासक रज्जिल का उत्तराधिकारी था नरभट्ट, जो इसने पिल्लापणी की उपाधि धारण की थी, या हैंसांग के द्वारा इसे पिल्लोपेली की उपाधि दी गई। इसका मतलब पिल्लोपणी का मतलब है गुरु और ब्राह्मणों का संरक्षण करता।
पेलोपेली का साहसी अर्थ है साहसी कार्य करने वाला। इसके अलावा इसने रोहिस्कूप नगर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, ये था नरभट्ट। इसके बाद जो इस मंडौर शाखा का जिस शासक का नाम आता है वो है नागभट्ट प्रथम। वो है नागभट्ट प्रथम। ठीक है मित्रों, नागभट्ट प्रथम। ये रज्जिल का रिश्ते में क्या हो गया? पौत्र। क्या हो गया? रज्जिल का पौत्र था, पोता जिसको आम भाषा में बोलते हैं, पौत्र था। ठीक है, ये इसके जो नागभट्ट प्रथम था ये बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी था। यह है बड़ा महत्वाकांक्षी था। कौन? नागभट्ट प्रथम बड़ा महत्वाकांक्षी था और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया तथा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कि कौन से शासक ने? नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है मित्रों, तो इसने अपनी राजधानी, नागभट्ट ने अपनी राजधानी मंडौर से किसको कर लिया? मेड़ता को। यानी मेड़ता को इसने जीत लिया और मेड़ता को जीतने के बाद इसे अपनी राजधानी बनाया। किसको? मेड़ता को। इसे मेड़तंकपुर भी के नाम से भी जाना जाता था उस समय। मेड़तंकपुर के नाम से भी जाना जाता था। मेड़ता को जीतकर अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है मित्रों, बनाया। तो यानी इसकी जो ये महत्वाकांक्षी था, हम यहाँ पढ़ चुके हैं महत्वाकांक्षी, और ये साम्राज्यवादी विस्तार की जो नीति थी उसका अनुसरण करता था। तो इसने अपनी राजधानी मंडौर से कहाँ कर दी? मेड़ता कर दी। मेड़ता प्रदेश को जीत लिया, इनकी इसने अपना साम्राज्य को मेड़ता तक बढ़ा लिया था। तथा अब इसका शासन मेड़ता से भीनमाल, जो कि कहाँ है? जालौर में, जालौर तक हो गया। इसका किसका शासन? नागभट्ट प्रथम का शासन मेड़ता से भीनमाल, जालौर तक फैल चुका था। नागभट्ट प्रथम को नाहड़ भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम क्या था? नाहड़। नागभट्ट प्रथम, इसका अन्य नाम, दूसरा नाम था नाहड़ या नाहड़ भी कहते हैं। ठीक है, एग्जामिनर कैसे भी तरह घुमा फिरा के किसी भी तरह आपसे कुछ भी पूछ सकता है, और वो ऐसी चीज़ों को अधिक या घुमाने की कोशिश करता है जिसको हम जान रहे हैं उसको घुमाने का प्रयास करता है। तो नागभट्ट प्रथम को नाहड़ भी कहा जाता है। इसके दो पुत्र थे, इसके दो पुत्र हुए। इसके दो पुत्र हुए। कौन कौन? एक तो भोज और एक तात। एक पुत्र तो था भोज और दूसरा था तात। ठीक है मित्रों, तात जो था ये इसका बड़ा पुत्र था। तात बड़ा पुत्र था। ठीक है मित्रों, लेकिन ये कैसी प्रवृत्ति का था? आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था। कैसे प्रवृत्ति का था? आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था तात। तो ये क्या है कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण ये आध्यात्मिकता में ही खोया रहता था, और इसने मंडौर स्थित एक आश्रम में संन्यास ग्रहण कर लिया। किसने? तात ने। इस वजह से तात की जगह जो नागभट्ट प्रथम था, इसका दूसरा पुत्र भोज, जो कि छोटा था लेकिन फिर भी ये नागभट्ट का उत्तराधिकारी बना। कौन? भोज। कौन बना? भोज बना। क्यों? क्योंकि इसका बड़ा पुत्र जो तात था उसने मंडौर स्थित एक आश्रम में संन्यास ग्रहण
कर लिया। ठीक है मित्रों। अब नागभट्ट के बाद भोज, भोज प्रतिहार। ठीक है मित्रों, ये भोज प्रतिहार के नाम से शासक बना। भोज, इसके बारे में केवल यही जानकारी मिलती है कि ये तात की आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण शासक बना। ठीक है, कौन? भोज प्रतिहार तात की जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति थी, आध्यात्म में जो झुकाव था तात का, इसके कारण ही ये भोज शासक बना। ये दोनों किसके पुत्र थे? नागभट्ट प्रथम के पुत्र थे। इसके बाद शीलुक नाम से एक शासक, प्रतिहार शासक बना। किस नाम से? सीलुक नाम से। किस नाम से? सीलुक नाम से। ये इस मंडौर शाखा के प्रतिहारों की 10वीं पीढ़ी का शासक था। कौन सी पीढ़ी का शासक था? 10वीं पीढ़ी का शासक था। कौन? सीलुक। कौन? सीलुक 10वीं पीढ़ी का शासक था। इसने वल्लभ मंडल, इसने वल्लभ मंडल, जो कि उस समय जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र को वल्लभ मंडल कहते थे। जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र को वल्लभ मंडल कहते थे। ठीक है मित्रों, जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र को वल्लभ मंडल कहते थे। इस वल्लभ मंडल को, या इस वल्लभ मंडल पर भाटी वंश के शासक देवराज भाटी, क्योंकि जैसलमेर में भाटी वंश का ही शासन था, तो इस वल्लभ मंडल पर किसका शासक था? देवराज भाटी का था। सीलुक ने इस भाटी को परास्त किया। देवराज भाटी को परास्त करके, हराकर इस पर अधिकार कर लिया। ठीक है मित्रों, यानी अब जो प्रतिहार साम्राज्य जो था, ये मेड़ता तक फैल चुका था, और मंडौर के बाद ये जैसलमेर तक भी फैल चुका था। यानी भाटियों तक ये प्रतिहार शासक या प्रतिहार वंश या प्रतिहार साम्राज्य फैल चुका था। इसके अलावा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में त्रावण और तवन क्षेत्र, ये उस समय वर्तमान में जो उत्तर पश्चिम राजस्थान है, इस उत्तर पश्चिम राजस्थान क्षेत्र को त्रावण या तवन क्षेत्र कहा जाता था। वर्तमान उत्तर पश्चिम राजस्थान। ठीक है मित्रों, पश्चिम राजस्थान का क्षेत्र। ठीक है, यहां तक इसने कब्जा अधिकार कर लिया था। किसने? सीलुक ने। यानी अब लगभग ये संपूर्ण राजस्थान पर काबिज हो चुके थे, क्योंकि पश्चिम में देवराज भाटी, उत्तर पश्चिम में ये त्रावण और तवन क्षेत्र यानी हनुमानगढ़ तक पहुंच चुके थे। इस क्षेत्र को इन्होंने जीत लिया था। सीलुक ने जोधपुर में
सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। किसका मंदिर बनवाया? सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। महादेव का मंदिर बनवाया। ठीक है मित्रों, बनवाया। किसने? सीलुक ने। तो ये सीलुक शासक था जो मंडौर प्रतिहार शाखा की 10वीं पीढ़ी का शासक था। इसने अपना क्षेत्र जैसलमेर, उत्तर पश्चिम राजस्थान तक बढ़ा लिया था। इसके अलावा इसने भाटी वंश के शासकों को भी परास्त किया देवराज भाटी के रूप में। और जोधपुर में जो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है उसका निर्माण सीलुक ने करवाया था। किसने करवाया था? सीलुक ने करवाया था। इसके बाद इसके पुत्र झोंट प्रतिहार के रूप में शासक बना। किसके रूप में? झोंट प्रतिहार के रूप में शासक बना। ठीक है। झोंट प्रतिहार जो था ये संगीत कला में निपुण था। किसमें? संगीत कला में निपुण था या संगीत कला का ज्ञाता था। कौन? झोंट प्रतिहार। ठीक है मित्रों, ये इस प्रतिहार वंश का एकमात्र शासक था, एकमात्र वीणा वादक शासक था। कौन? झोंट प्रतिहार वीणा वादक शासक था। ठीक है मित्रों, यानी वीणा बजाने वाला शासक था। ये प्रतिहार शाखा का एकमात्र राजा था जो वीणा बजाता था। इसने अपने दरबार में इसके जो दरबारी थे, इसके दरबारी रावल जाति के थे। किस जाति के थे? रावल जाति के थे। ठीक है मित्रों, इसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि इसने अपने जो दरबारी थे या रावल जाति के लोगों को अपना दरबारी बनाया। किसने? झोंट प्रतिहार ने। किसने? झोंट प्रतिहार ने। ठीक है। झोंट के बाद मल्लादित्य, झोंट के बाद भिल्लादित्य, इसके बाद भिल्लादित्य, भिल्लादित्य शासक बना। भिल्लादित्य शासक बना। झोंट के बाद भिल्लादित्य शासक बना और इसके बाद इसका पुत्र कक शासक बना। ठीक है मित्रों, शासक बना। हमने जिस दिन इस गुर्जर प्रतिहार वंश को शुरू किया था उस दिन मैंने आपको बताया था कि इस वंश से संबंधित या इस काल से संबंधित जानकारी बहुत कम इतिहासकारों को प्राप्त हुई है और जो जानकारी प्राप्त हुई है उसको इतिहासकारों ने लिपिबद्ध किया है। क्यों? ऐसा कारण क्यों है? क्योंकि इस वंश से संबंधित जो अभिलेख हैं वो अभिलेख कम प्राप्त हुए हैं और इसके विभिन्न कारण रहे हैं जो इस वंश से संबंधित कम जानकारी प्राप्त हुई है। अब हम देखते हैं कि जो भिल्लादिर झोंट था प्रतिहार, इसका शासक, इसके दो पुत्र हुए भिल्लादित्य और कंक। तो भिल्लादित्य के बाद कंक शासक बना। कक कौन बना? कक शासक बना। जो ये कक की जो विशेषता थी कि एक तो ये व्याकरण का ज्ञाता था, व्याकरण, ज्योतिष विद्या में निपुण था। कौन? कक जो था व्याकरण और ज्योतिष विद्या का ज्ञाता था, या यह एक कवि था, यह एक कवि भी था। ठीक है मित्रों, कौन? कक। ये व्याकरण में भी इसकी विशेष रुचि थी और ज्योतिष का भी ये जानकार था और ये इसको एक कवि भी माना गया है। नागभट्ट प्रथम जो था, नागभट्ट द्वितीय जो था, उस नागभट्ट द्वितीय का ये प्रमुख सामंत था,
था। कौन? कक। यानी इनका साम्राज्य इस शासन काल तक सीमित हो चुका था। तो ये इस नागभट्ट द्वितीय का प्रमुख सामंत था। इसने बंगाल के धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। कक ने बंगाल में पाल वंश का जो शासक था धर्मपाल, ये भी एक प्रतापी शासक था धर्मपाल। इंडिया जीके जब मैं आपको आगे उसको बढ़ाएंगे तो उसमें धर्मपाल के बारे में भी बताएंगे कि जो धर्मपाल जो था बंगाल का शासक, धर्मपाल बंगाल में धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध में हिस्सा लिया। ठीक है मित्रों, युद्ध में हिस्सा लिया। किसने? कक ने। ये प्रतिहार वंश का शासक था। ये एकमात्र शासक ऐसा था जिसने बंगाल के युद्ध में हिस्सा, धर्मपाल जो कि एक महाशक्ति के रूप में शासक था, शक्तिशाली शासक था, उसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। कक की 2 रानियां थी और दोनों ही भाटी वंशीय थी। दोनों ही भाटी वंश की रानी थी। कक की 2 रानियां थी, 2 पत्नियां थी। ठीक है मित्रों, दोनों ही भाटी वंश से थी, दोनों ही भाटी वंश की थी। ठीक है मित्रों, दोनों ही भाटी वंश से संबंधित थी। अब इनमें से जो पद्मनी जो थी, पद्मनी जो थी उसने बाउक नामक पुत्र को जन्म दिया। बाउक नामक पुत्र को जन्म दिया। ठीक है मित्रों, दूसरी रानी जो थी दुर्लभ देवी, दूसरी रानी दुर्लभ देवी थी, जिसने कक्कुक नामक पुत्र को जन्म दिया। ठीक है, कक्कुक नामक पुत्र को जन्म दिया। ठीक है मित्रों, जो इस कक्कुक के बाद इनमें बड़ा पुत्र कक्कुक था। इस कक्कुक के बाद बाउक शासक बना। कौन बना? बाउक शासक बना। तो ये थी मंडौर शाखा के कुछ शासक थे। इनके बारे में मैंने जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी। अगर इसे पसंद आई हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बाकी जो शासकों की जानकारी हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।